सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल कहते हैं आप लोगों को। और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो 1947 से 2019 तक के दोनों देशों में क्या तरक्की हुई है, क्या जीडीपी रही है, कितना बिलियन डॉलर का बजट रहा है। तो उन दोनों देशों के बारे में, दोनों मुल्कों के बारे में हम जानेंगे, अपने मुल्क के बारे में भी और अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में भी जो हमारे इंडियन भाई हैं, और इंडिया भारत के बारे में जानेंगे। अच्छा, भारत के मुझे सवाल है कि यार आप लोगों से, भारत के तीन नाम क्यों हैं? एक समझो भारत, इंडिया, और एक और बोलते थे ना, भारत, इंडिया, एक और नाम था भूल गया, भारत, इंडिया, एक और नाम था, वो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये दो नाम, अच्छा ये दो नाम ही क्यों हैं, भारत और इंडिया? इसका क्या मतलब है? भारत इंडिया एक ही है, लेकिन भारत इंडिया क्यों? इंडिया है या भारत है? मुझे प्लीज़ इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। भारत और इंडिया, ये दो नाम क्यों हैं इंडिया के? मुझे जानना ज़रूरी है कि भारत के ये दो नाम क्यों हैं। ये भारत, इंडिया, दो नाम क्यों हो सकते हैं? एक देश के दो नाम क्यों हो सकते हैं? एक मुल्क के दो नाम क्यों हो सकते हैं? तो इसके बारे में तो पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी और आप लोगों से भी थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग हमें थोड़ा बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या है भारत और इंडिया का ये खेल। इंडिया और भारत के दो नाम क्यों हैं, या एक ही नाम होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए? दोनों में से एक नाम कोई चॉइस कर लें। तो देखते हैं क्या रिस्पांस आता है, आप लोग क्या हमें बताते हैं, हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो भी देंगे अच्छे के लिए देंगे, हम हमारे नॉलेज में इजाफा होगा। तो आज हम जो लेके आए हैं, आप लोगों को मैंने बताया कि 1947 से लेके 2019 तक की रिपोर्ट है कि जो है क्या जीडीपी रही, क्या चीज़ रहा, और किस देश ने ज़्यादा तरक्की करी और किस देश ने ज़्यादा तरक्की नहीं करी, जो कोई तालीम में आगे, कोई कुछ। तो इन दोनों देशों के बारे में, इन दोनों मुल्कों के बारे में बताया जा रहा है। तो देखते हैं वीडियो के बाद ही आप। और हाँ, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलते हैं वीडियो की 1947 से लेकर 2019, 1 2 3 एंड गो द वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 1947 के भारत और पाकिस्तान को आज 2019 के भारत और पाकिस्तान से। खैर, इस कंपैरिजन को आज के समय में तो कट टू कट कंपैरिजन कहना सही नहीं होगा, लेकिन 1947 में जब दोनों देश अलग हुए थे तो दोनों देशों के हालात बिल्कुल एक जैसे थे, क्योंकि पहले दोनों ही देश एक ही देश का हिस्सा थे। लेकिन तब से लेकर अब तक आखिर दोनों देशों ने कितनी तरक्की की, फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में। आखिरकार 1947 से अब तक दोनों देशों में कितना परिवर्तन आया। तो अगर आप भी इस सब के बारे में जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को मनाता है। वहीं भारत 15 अगस्त को ही हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब कोई जनगणना नहीं हुई थी, लेकिन 1951 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट उस समय 18.33% के आसपास थी। मतलब तब पूरे भारत में केवल 18.33% लोग ही लिखना और पढ़ना जानते थे। पाकिस्तान के हालात भी उस समय वैसे ही थे। आखिरकार दोनों एक ही देश का हिस्सा जो थे। कुल 16.9% लोग ही उस वक्त पाकिस्तान में लिख या फिर पढ़ सकते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति बेहद ही अलग है। भारत ने जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बेहद ही तेज गति से काम किया, वहीं पाकिस्तान उसका मुकाबला समय के साथ नहीं कर पाया। वर्तमान में भारत की साक्षरता दर 75% से भी ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट तकरीबन 58% ही है। और साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि भारत की जनसंख्या पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, फिर भी भारत का साक्षरता दर पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं भारत में आज़ादी के बाद कई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स की चेन बनाई गई, जैसे कि IITs, NITs, IIITs, IIMs और एम्स वगैरह।
जो कि दुनिया की टॉप 100 से 500 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में आती हैं। वहीं भारत में बेंगलोर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दुनिया की टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स के अंदर आता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई डेडिकेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की चेन मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी दुनिया की 100 या 500 यूनिवर्सिटीज़ में कहीं दिखाई नहीं देती। अब अगर किसी देश के डेवलपमेंट के बारे में जानना हो तो जीडीपी का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1960 के दशक में पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 3.7 बिलियन यूएस डॉलर थी, जबकि भारत की जीडीपी उस समय 37 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी। लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में पाकिस्तान उस समय भारत से आगे था, और उस दशक में ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के हालात भी भारत से अच्छे थे। लेकिन आज की मौजूदा भारत की जीडीपी पाकिस्तान को कहीं भी टिकने का मौका नहीं देती है। 2019 में पाकिस्तान की एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी 284.214 बिलियन डॉलर्स के आसपास होगी, जो कि दुनिया में 42वें नंबर पर है। वहीं 24वें नंबर के साथ पाकिस्तान की एस्टिमेटेड ट्रिपल जीडीपी यानी कि परचेस पावर पैरिटी तकरीबन 1.202 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है, और इस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 3.3% की दर से बढ़ रही है, जबकि भारत की नॉमिनल जीडीपी 2019 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2.936 ट्रिलियन डॉलर्स तक हो गई है, जो कि भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। वहीं भारत सरकार ने इसे 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वहीं भारत की परचेज पावर पैरिटी जीडीपी इस वक्त 11.326 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है, जो कि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, और इस वक्त भारत की जीडीपी कुल 6% की दर से बढ़ रही है, जो कि फिलहाल पिछले साल के मुकाबले कम है। पाकिस्तान के इस हालात के जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं खुद भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर इस वक्त विदेशों का बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान का काफ़ी पैसा सिर्फ उस कर्जे की किस्त को ही जमा करने में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ही वो अकेला देश है जिस पर विदेशों का कर्जा हो, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात और उसकी अर्थव्यवस्था उसके इस कर्जे की रकम को उसके लिए मुश्किल बनाता जा रहा है। और खुद को पाकिस्तान का दोस्त कहने वाला चाइना भी इस वक्त पाकिस्तान का खूब जमकर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को खुद को इस हालात से निकालने के लिए जल्द ही बड़े और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 1947 से 2019 में दोनों देशों ने भले ही तरक्की की हो, लेकिन एक चीज़ जिसमें आज दोनों देश बेहद ही खस्ता हालत हैं, वो है प्रदूषण। भारत हो चाहे पाकिस्तान, दोनों ही देशों में प्रदूषण की मात्रा 1947 के मुकाबले बेहद ज़्यादा हो चुकी है, जो धीरे धीरे लोगों की जीवन शैली और आयु को भी कम करती जा रही है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 15 भारत के हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और कॉन्टैमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर जैसी परेशानियां पाकिस्तान में लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये चीज़ दोनों ही देशों के लिए सोचने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही देशों के भविष्य को बेहद ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अगर बात करें दोनों ही देशों में जनता की हालातों की, मतलब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो वो दोनों ही देशों में इतना अच्छा नहीं है। दोनों ही देशों के बड़े शहरों में तो लोगों की ज़िंदगी कुछ हद तक सही है, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के हालात दोनों ही देशों में अच्छे नहीं हैं। किसी भी देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जरिए नापा जा सकता है, जिसमें भारत का 130वां और पाकिस्तान का 150वां नंबर है। मतलब भारत के हालात पाकिस्तान से तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के मुकाबले दोनों ही देश बेहद पीछे हैं। अब अगर बात करें 1947 के मुकाबले आज की दोनों ही देशों की मिलिट्री यानी कि आर्मी के पावर की, तो भारत इस मामले में भी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स है, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान 15वें नंबर पर है। जबकि भारत अपनी जीडीपी का तकरीबन सिर्फ 1.6% हिस्सा ही अपने डिफेंस पर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान तकरीबन अपनी जीडीपी का 4.5% हिस्सा अपने डिफेंस पर खर्च कर रहा है। देश की सुरक्षा के साथ साथ
भारत ने देश की रेलवे पर भी बेहद सुधार किया है। रेलवे एक ऐसी चीज़ है जिसको सीधा कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि रेलवे सबसे पहले ब्रिटिश द्वारा ही भारत में तब शुरू की गई थी जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, मतलब जब भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त 10,726 किलोमीटर के आसपास की रेलवे लाइन पाकिस्तान को मिली थी। वहीं 50,000 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा की रेलवे ट्रैक पूरे भारत में थी। ये डिवीज़न सही भी था क्योंकि भारत पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा था, लेकिन आज 2019 के मौजूदा हालात बेहद ही अलग हो चुके हैं। आज तकरीबन 1,25,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैक लेंथ के साथ भारतीय रेलवे साइज़ दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेलवे साइज़ है। 1984 में भारत ने सबसे पहले मेट्रो ट्रेन को शुरू किया था और आज भारत के 11 शहरों में वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम है और 15 से भी ज़्यादा शहरों में इसका काम चालू है। और कुछ ही सालों में भारत में बुलेट ट्रेन और हाइपरलूप जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज और हाई स्पीड ट्रेन भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं पाकिस्तान रेलवे साल 1947 के बाद से अभी तक ज़्यादा नहीं बदली है। हाँ, कुछ नई ट्रेन्स और स्टेशन पाकिस्तान रेलवे ने ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन जहाँ तक बात है मॉडर्न और हाई स्पीड ट्रेन्स की, तो उसमें पाकिस्तान अभी भी काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान में अभी भी उनकी पहली मेट्रो ट्रेन आनी बाकी है, जिसका कंस्ट्रक्शन फ़िलहाल लाहौर में चल रहा है, जो कि ऑरेंज कलर कोडेड मेट्रो ट्रेन होगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफ़ी समय से डिले होता जा रहा है। तो चलिए, ज़मीन का कंपैरिजन तो हमने कर लिया, अब वीडियो को ख़त्म करने के लिए चलते हैं अंतरिक्ष में, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक भी है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ही अपनी अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करना मेरे लिए अभी थोड़ा मुश्किल होगा। 1961 में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से अपनी स्पेस एजेंसी सुपार्को को स्थापित किया था, जिसने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट रहबार-1 इसरो के स्थापित होने से कई साल पहले ही लॉन्च कर दिया था। वहीं भारत ने 1969 में 1962 में स्थापित इनकॉस्पर को बदलकर इसरो का नाम दिया था और 1969 में ही एक तरीके से इसरो स्थापित हुआ था, जिसने अपनी पहली सैटेलाइट सोवियत यूनियन की मदद से साल 1975 में भेजी थी। अगर आपको भारतीय और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का पूरा कंपैरिजन देखना है तो मैंने इसके लिए अलग से पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, जहां से आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। अगर वर्तमान की बात करें तो सुपार्को के बाद शुरू हुआ इसरो आज उससे कई साल नहीं बल्कि कई दशक आगे है। आज भारत के पास खुद के कई तरह के लॉन्च व्हीकल्स मौजूद हैं। इंटरप्लेनेटरी और मैक्सिमम सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट में लॉन्च करने जैसे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इसरो ने अपने नाम कर रखे हैं। वहीं सुपार्को आज तक अपनी खुद की एक लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं डेवलप कर पाया और अपने खुद के लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने का टारगेट उन्होंने 2040 का रखा है। खैर, दोनों ही देश उनके निवासियों के लिए बेहतर होंगे। मैंने यहाँ किसी भी देश को नीचा या ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से मैंने कई जगह पर उन रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया जिनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। आप चाहे कहीं से भी इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हो, अंदर से आपको भी पता है कि जो इस वीडियो में बताया गया है वो पूरी तरह से सच है, ना कि किसी को छोटा दिखाने की कोशिश। पाकिस्तान और भारत 1947 से लेकर 2019 तक कितना बदले हैं, वो सब जितना मुझे रिसोर्स में मिला मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी और जो वीडियो उन्होंने बताया वो सब सही था, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही था, क्योंकि मैं जो देखता हूँ अपने मौजूदा हालात और वगैरह चीज़ें, जो इंडिया में ट्रेन्स वगैरह ब्लू ट्रेन्स आ रही हैं और स्मार्ट ट्रेन आ रही हैं, वो बहुत ही
अच्छा प्रोजेक्ट चला रहा है इंडिया, और बहुत अच्छा रेलवे ट्रैक लेके चला। हमारे रेलवे ट्रैक की बहुत बुरी हालत है। हमारे रेलवे सिर्फ हमारे रेलवे जो है सिर्फ इस तरह से यूज़ होती है जो एक साइड से दूसरे शहर जाने के लिए, लेकिन ये लोकल नहीं है। इंडिया लोकल चला रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और हमारा भी चलते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होता जितनी जल्दी इंडिया कर रहा है। और बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया, जितनी उनकी जो थम्स देना चाहिए यार, और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। और इंडिया हमारा हमसे बड़ा देश है, हमसे बड़ा मुल्क है, और हमारा छोटा मुल्क है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, तो इंडिया की एजुकेशन ज़्यादा है और हमारी एजुकेशन बहुत कम है, बहुत से भी बहुत कम है। मुझे लग रहा है ऐसा होने जा रहा है, लेकिन अब थोड़ा बेहतर हो गया है, और अब सब बच्चे जाते हैं स्कूल अब सब बच्चे जाते हैं स्कूल लॉकडाउन की वजह से नहीं जा रहे और क्या बताया था इन्होंने कि जो जीडीपी का मुझे बिल्कुल पल्ले भर नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। जीडीपी क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा वो, और उसको छोड़ ही 200 कट ऑफ कर दो, कट ऑफ। मुझे जीडीपी का कोई मतलब पता ही नहीं चला कि जीडीपी क्या होती है क्या नहीं होती है, लेकिन उन्होंने परचेज पावर होती है, एक बाइंग पावर होती है, शायद ऐसे ही कुछ इसमें सिस्टम है। जो बजट निकलता है वो कितना है पाकिस्तान का और कितना इंडिया का है, लेकिन फिर भी इंडिया का ज़्यादा है और हमारा थोड़ा कम है, क्योंकि हमारा छोटा देश है यार। इस कंपेरिजन नहीं कर सकते भारत और इंडिया का यार। इंडिया बड़ा देश है और इंडिया की आबादी भी तो हमसे डबल है, डबल से ट्रिपल है हमारी, क्योंकि एक अरब है, हमारे 18 करोड़ आबादी है, बहुत कम। तो हमें बहुत अच्छी लगी वीडियो, और जो जो बातें बताई भाई ने वो बिल्कुल सही थी और करेक्ट थी। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो कैंडिडेट फॉर सब्सक्राइबर 10,000 सब्सक्राइबर बस, और कुछ नहीं। इस वीडियो पे लाइक सिर्फ 10 बार 100 लाइक आ जाए, बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। 100 लाइक आ जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी। तो लाइक शेयर करते रहा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।